हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? आशा है सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, व्यस्त होंगे। तो आपका स्वागत है फिर से हमारे एक नए ब्लॉग में। तो दोस्तों, हो चुका है सुबह का टाइम और सुबह का हम लोग कर रहे हैं नाश्ता। तो आप लोग को गुड मॉर्निंग सबसे पहले। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि देखिए, हम कुशल गृहिणी कैसे बन सकते हैं, स्मार्ट होम मेकर कैसे हम बन सकते हैं और हमारी देखिए जिम्मेदारी कैसे पूरी होती है, हम टेंशन फ्री कैसे रह सकते हैं। तो कुछ टिप्स 3 4 5 टिप्स मैं 5 टिप्स मैं आपको बताऊंगी ना कि आप कुशल कैसे रह सकते हैं और कैसे आप स्मार्ट हाउस वाइफ बन सकती हैं, गृहिणी बन सकती हैं। तो देखिए, हमारी जो कुछ आदतें हैं ना उन्हें अपनाकर हम बन सकते हैं। वैसे तो कुशल और हम सभी गृहिणी होती हैं, हम सभी हाउस वाइफ होती हैं, लेकिन कुछ बातों को हम इग्नोर करते हैं तो जिससे हमारे ना जीवन में ना कड़वाहट बनी रहती है, टेंशन बनी रहती है, एक उलझन सी बनी रहती है। तो आगे चलते हैं कि वो टिप्स क्या है, बताते हैं आपको। पहला टिप्स ये है दोस्तों कि आप ना हमेशा ना एक टाइम टेबल बना के रखें कि हमको किस समय पे क्या करना है। जैसे कि मेन टॉपिक पर आप पहले टाइम टेबल बनाएं कि आप जैसे कि आपको इस बच्चों की स्कूल की फीस भरनी है, किस संडे किस टाइम पर किस समय पे किस तारीख को। फिर है तो हाउस और ये कि बिजली का बिल जमा करना है किस तारीख को, उसके लिए। फिर उसके बाद घर का राशन किस दिन खरीदना है, किस तारीख को खरीदना है। किस दिन आपको जैसे कि घर की मेन सफाई करनी है, डीप क्लीनिंग करनी है, जो कि रोज़ नहीं हो पाते। तो किस दिन बच्चों की कुछ जो कि अलग कुछ खास बनाने हैं, तो या कुछ जो कि आप रोज़ नहीं बना सकती, बना के आप रख सकती हैं स्टोर करके। तो ये कुछ बातें ऐसी होती है दोस्तों ना कि उसका आप ना डायरी में नोट करके रखिए एक। तो उससे आप समय पर कर सकेंगी, तो इससे आपको उलझन नहीं होगी कि हमने ये काम नहीं किया या कब करने हैं। आपको कोई घर के कामों के बीच आपको याद भी नहीं रहता। तो जब आप टाइम टेबल बनाएंगी ना, अपनी डायरी में लिखेंगी, तो ये काम आप ना समय पर कर सकेंगी। दूसरा टिप्स ये है दोस्तों कि आप ना पहले सबसे पहले ना कि सब आप ना करना सीखें। देखिए, काम तो हम लोग को ज़्यादा रहता है। हम लोग के जो काम है ना कभी ख़त्म नहीं होते। तो उस पर से हम अलग सा कोई बात करके किसी को घर के सदस्य को या बच्चों को ना कुछ वादा कर देते हैं, प्रॉमिस कर देते हैं कि हम ये काम इस दिन करेंगे। और जब हम नहीं कर पाते तो ज़रूरत से ज़्यादा हम अपने पर लोड ले लेते हैं, अपने दिमाग पर तनाव ले लेते हैं अपने मन पे कि हमने ये नहीं किया। तो आप इसकी गिल्टी महसूस ना करें। आप बच्चों को चाहे बड़े लोग को स्पष्ट रूप से पहले ना करना सीखिए कि सर देखिए, आज मैं ये काम नहीं कर सकती, मैं अगले दिन कर लूँगी। तो ये बात एक कुशल गृहिणी में होती है। ज़रूरत से ज़्यादा लोड लेना, ज़रूरत से ज़्यादा अपने मन को दबाव डालना भी अच्छा नहीं है, क्योंकि घर के काम अभी को करने हैं। तो जो जहाँ तक हो सके आप करें, अगर नहीं हो सके ना तो उसे आप ना करना भी सीखें। बच्चों को आपको समझा दें कि देखिए आप लोग, मैं आज नहीं कर सकती, अब मैं दूसरे दिन कल कर दूँगी। तो आप सबसे पहले ना करना सीखें। तीसरी बात ये है दोस्तों, तीसरा टिप्स ये है कि ज़रूरत से ज़्यादा मतलब कि ज़रूरत से ज़्यादा आप खर्च ना करें, दूसरे के दिखावे में ना रहें। आप अपना जो ज़रूरत है ना, अपने आपके हिसाब से जो ज़रूरत है उसे पूरा करें। क्योंकि सॉरी क्योंकि जो हमारी ज़रूरतें हैं ना वही पूरी करने में हमारे पास ना, जैसे मतलब कि जो हमारी ज़रूरत है उसकी आमदनी के हिसाब से ना, आप हमारी ज़रूरत आज के ज़माने में पूरी नहीं होती तो फालतू के खर्च हम कहाँ से करेंगे। हाँ, जो ज़रूरत है उसी को करें, फालतू की बात चीज़ों जो है ना उसे इग्नोर करें। चौथा टिप्स ये है दोस्तों कि आप हमेशा एक ना सब काम की देखिए एक रूटीन बनाएं, नियम बनाएं हर दिन नया। क्योंकि आप ना हर दिन का नया आप रूटीन बनाएं, नई आप ना कामों की लिस्ट को ना नए तरीके से तैयार करें, हर दिन तैयार करें। क्योंकि कभी हमारे काम ना अलग अलग हर दिन अलग हमारा होता है, एक जैसा नहीं होता।
कभी ज़रूरी नहीं ना कि आज जो हम टिप्स जो हम काम कर रहे हैं कल भी वो होगा। कुछ काम तो ऐसे होते हैं कि आज ही हमेशा रोज़ की तरह होती है, लेकिन कुछ बातें हमारे जीवन दिनचर्या में ऐसी होती है ना कि अलग होती हैं, तो उसकी आप डायरी बनाएँ, उस हिसाब से काम करें, शाम को अपने कामों को मैनेज करें। पाँचवा टिप्स ये है दोस्तों कि घर के काम जो है ना, आप घर के सदस्य के जिम्मे जो काम है, जो उम्र के हिसाब से, समय के हिसाब से जो काम है ना, आप घर के काम बच्चे जैसे हैं या आपके हस्बैंड अगर घर के कामों को कुछ हाथ बटा सकते हैं तो उनसे भी आप हेल्प ज़रूर लें। क्योंकि ज़रूरत से ज़्यादा अपने आप पर लोड ना लें काम, क्योंकि काम बाँटने से ना काम हल्के हो जाते हैं, काम आसान हो जाते हैं। ज़रूरत से ज़्यादा आप पे दबाव नहीं पड़ता। तो ये काम आप करें। आप बच्चों के हिसाब से आप ना हर 2-3 हफ्ते में एक बार उनकी पसंद का खाना बनाएँ। देखिए रोज़-रोज़ वही खाना मत बनाएँ, बदल-बदल के बनाएँ। बच्चों की सेहत को ध्यान में रख के आप अपना घर के खाने को, नाश्ते को बनाएँ। और ज़्यादा ऑयली भी मत बनाएँ, रोज़-रोज़ तला भुना ना बनाएँ, सादा खाना भी बनाएँ बच्चों की सेहत के लिए, अपनी सेहत के लिए। जब हम तला भुना खाते हैं तो वो भी नुकसान करता है, इससे हमारी सेहत बिगड़ जाती है, परिवार की सेहत बिगड़ जाती है। तो इससे भी घर में जैसे कि हम पोषण गृहिणी हम नहीं कह सकते अपने आप को। पोषण गृहिणी वही होती है जो अपने से घर के लोगों को की सेहत पर ध्यान देते हुए अपना घर के काम को करे, अपना खाना बनाए, खाने पर ध्यान दे। तो दोस्तों मिलते हैं कल एक प्यारे से ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।